मुझे 15,000 फीट से प्लेन में ऐसे जंप मारना है। आई वांट टू डू स्काई डाइविंग। दादी थोड़ी सी हाई मेंटेनेंस, घायल शेरनी है, भगा भगा के मारेगी। आप थोड़े से मस्तीखोर है। देखिए इस चीज को हम डिनाई नहीं कर सकते। मैं डिनाई करना चाहता हूँ योर ऑनर, ऐसा नहीं हूँ मैं। दादी जरा हमें कभी कभार उखड़ जाती थी तो मैं उनसे डायरेक्टली बोलता, यार बुड्ढे चल। टीकू सर के इतने फॉलोअर्स नहीं डिजिटल है, फॉलोवर नहीं है। डिजिटल फॉलोअर नहीं है, पर ये चाहत तो बहुत है। वो इंस्टाग्राम वाले नहीं है, नहीं सिर्फ है, फॉलो exactly. फॉलो बैक वाले नहीं है। उसमें तो 2 एड्स नहीं मिली मुझे। एक सवाल मैं भी पूछ सकता हूँ आपसे। आपका जो लास्ट एडवेंचर था वो दादी के साथ इनको देखना था जो हाथ पकड़ के वहाँ। अच्छा सर, एक चीज मैं जानना चाहूंगी। ये 12वीं 13वीं चीज है जिसको आपने बोला एक चीज में। एक और वो ऐड होता रहता है ना। ये मजाक कर रहा था, ये सीरियस हो गई यार। नहीं, बस आप ऐसे बोलो कि सर मैं 5वीं चीज हाँ, ठीक है सर, मैं 13वीं चीज ये पूछना चाहती हूँ कि आपने तीनों खान के साथ काम किया है। 13वीं इज अ बैड नंबर। ठीक है, 12वीं चीज ये पूछना चाहती हूँ कि आपने तीनों खान के साथ काम किया है। तीनों बहुत अच्छे हैं। ये 14वां क्वेश्चन था। वो एक किस होती है और साथ ही साथ करंट लगता है। उस किस को देखकर तो धर्म जी भी एकदम वो हो गए थे, अरे यार कब खत्म होगी। नेक्स्ट फ्राइडे आ गया। क्योंकि उनको तो बेचारे को क्या 25-30 सेकंड ही मिली थी ना शबाना जी के साथ। Longest kiss? यस, द लॉन्गेस्ट किस इन इंडियन सिनेमा। जय माता जी, लेट्स रॉक। ऐसा मैं तो बिल्कुल ही बोल रही हूँ, लेकिन बोल रही है हमारी ये टीम। मूवी आने वाली है सर। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कंसेप्ट क्या है, क्योंकि हमें सोशल मैसेज भी दिख रहा है और ऊपर से टीकू सर है, कॉमेडी के सरताज हैं, बादशाह हैं, तो कॉमेडी भी दिखेगी। स्टोरी क्या है, थोड़ा सा बताइए। एक दादी वृद्धाश्रम में रहती है और उसको उसके पोते और बेटे 4 साल बाद, 4 साल तक वो मिलने नहीं आए और आज एकदम से बहुत हड़बड़ी में लेने आए हैं उसको कि चल चल आज तेरी सेवा करेंगे, तेरे को अच्छे से रखेंगे। दादी बोलती नहीं मैं नहीं जाऊँगी, मैं कसम खा के आई थी। बोल नहीं 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 बहुत अच्छे से रखेंगे। लेकिन दादी जब घर पहुँचती है तो उसकी आरती उतार रहे हैं, गाजर का हलवा खिला रहे हैं और फिर शाम को एक न्यूज़ आती है। अब उस न्यूज़ में क्या है, इसके लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। हाँ। इतना मैंने बता दिया। ठीक है, लेकिन सोशल मैसेज छुपा हुआ है बहुत ही गहरा, जो कि मेरे ख्याल से आजकल की जो पीढ़ी है उसे बहुत अच्छे से जानना चाहिए। और एक चीज़ है, दादी का जो स्वैग है ना, वो मूवी में बहुत तगड़ा दिखने वाला है। हाँ, जी। दादी थोड़ी सी हाई मेंटेनेंस है। आपकी दादी की बात हो रही है यहाँ पे, तो ऐसा रियल लाइफ में देखा है कि दादियाँ बहुत हाई मेंटेनेंस वाली होती हैं? नहीं, मेरे घर में तो थोड़ा ऑर्डर वाले हैं, मतलब ऐसा बैठे बैठे ऑर्डर करने वाले दादी होती है, पर इतनी हाई मेंटेनेंस नहीं होती जितनी है। पर ये दादी का स्वैग अलग है, मेरी दादी का स्वैग अलग है। पर ऑफ कोर्स दिस फिल्म इज़ ऑल अबाउट दादी एंड उनका स्वैग और उनका जो अथॉरिटी वाला नेचर है, वही सेलिब्रेशन, वही फन है। तो वी आर वेरी होपफुल फॉर द फिल्म। पर हाँ, दादी का नेचर तो मज़ेदार ही है। जैसे फिल्म में ट्रेलर में आपने देखा होगा कि मल्हार सर का एक डायलॉग है कि घायल शेरनी है, भगा भगा के मारेगी। तो वो दादी वैसी है, वो घायल हुई है तो वो अभी भगा भगा के मारने वाली है सबको। तो इट्स अबाउट दैट। ठीक है सर, सबसे पहले तो एक क्वेश्चन है मेरा, आप ही से जानना चाहूँगी। गुजराती में तो अभी आ रही है, रिलीज़ होने वाली है। हिंदी का प्लान है बहुत ही जल्द? हिंदी का देखते हैं, बहुत सारे हमको एक इंटरेस्टिंग ऑफर मिल रहे हैं तो बहुत जल्दी प्लान है। तो अभी तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो चीज़ें ओरिजिनल होती है ना, उसको आप ओरिजिनल यानी कि सबटाइटल के साथ अगर आपको देखेंगे तो मज़ा आएगा। और जल्दी, आई थिंक बहुत जल्दी हिंदी में भी आपको देखने को मिलेगी फिल्म। जी। टीकू सर, आपने हमें इतना लोट पोट कर हंसाया है, मतलब मैं तो बताऊं बचपन से देखती आ रही हूँ मूवी और मैं एक एक सीन पे हंसती हूँ। तो यहाँ पर हमें कॉमेडी तो दिखने वाली है, साथ ही जो आपका नेचर है थोड़ा सा बबली है, जैसे मैं अभी भी ऑफ स्क्रीन भी देख रही थी। आप थोड़े से मस्तीखोर है। देखिए इस चीज़ को हम डिनाई नहीं कर सकते। मैं डिनाई करना चाहता हूँ योर ऑनर, ऐसा नहीं हूँ मैं। सर बहुत सीरियस किस्म के इंसान है। नहीं नहीं, वेरी फन लविंग और किसी को सीरियस रहने भी नहीं देते हैं। हाँ, वही वाला एटमॉस्फेयर Yes, मैं yes, अभी भी फील कर रही हूँ। दादी जरा हमें कभी कभार उखड़ जाती थी तो मैं उनसे डायरेक्टली बोलता, यार बुड्ढे चल।
बोला हूँ एक दो बार उसको। अब आप पे गुस्सा नहीं होती थी? नहीं शी यूज्ड टू, शी वाज इन लव विद मी यार, तो हमें गुस्सा कैसे आएगा। और मल्हार से, शी वाज इन लव विद मल्हार आल्सो। यस यस यस, मेरा बहुत मानती थी, मेरा ही खाना खाती थी, मैं ही उनको खाना लेके आता था उनका घर से। और मतलब हमारा बॉन्ड अलग ही था मतलब। और जब से ये अपना हमारा ट्रेलर रिलीज हुआ है तब से तो शी इज फॉलन इन लव विद मनीष जी। उनका हाथ पकड़कर हर जगह हाँ, उस दिन से उनको समझ में आया कि टाइम वेस्ट नहीं किया। अच्छा सर, अभी री रिलीज़ का ज़माना है, रिसेंटली अंदाज़ अपना अपना री रिलीज़ हुई है। एक चीज़ पूछना चाहूँगी मैं, सिनेमा पे या तो ऐसा हो रहा है कि बहुत ज़्यादा अच्छी मूवीज़ जो ऑडियंस को पसंद आनी चाहिए वो नहीं बन रही, इसलिए जो आप लोगों का पुराना किया हुआ सिनेमा है वही ऑडियंस को दोबारा दिखाया जा रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है कि अच्छी फिल्में नहीं बन रही है इसलिए ये हो रहा है, नहीं ऐसा नहीं है। बेसिकली क्या है कि एक प्लान के साथ चलती है एक फैमिली। फॉर एग्जांपल द सिन्हा फैमिली, जिन्होंने ये हमारे अंदाज़ अपना अपना प्रोड्यूस की है, तो उनको ऐसे लगा कि नहीं ये फिल्म चलेगी, बिकॉज देयर आर क्वाइट अ फ्यू फिल्म्स दैट हैव रन, तो उन्होंने इस फिल्म को वापस री रिलीज़ किया। अंदाज़ अपना अपना, वहाँ हर एक का अंदाज अपना ही है। हाँ, किसी का कनेक्टेड नहीं है, अपना ही अपना अंदाज है। सो इट्स रनिंग, इज डूइंग वेल। सर, अंदाज़ अपना अपना ये जो टाइटल है ये अपने आप में बहुत कुछ कह रहा है। मूवी तो हमने देखी है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगी तीनों से ही एक एक करके आप लोग बताइएगा आपका कौन सा अंदाज़ है जो आप ही को बहुत पसंद है। यही जो मैं हूँ। कोई जो मैं ऐसी पेश अपनी आता हूँ। क्वालिटी? क्वालिटी अभी क्या बताए, वो तो लोग बताएंगे ना मुँह मियाँ देखने के बाद। क्या इसकी ये क्वालिटी बहुत अच्छी है यार, ये एकदम अच्छा है, हमको हंसाता भी हम है। उल्टा बता सकते हैं कि मेरे को इनका कौन सा अंदाज पसंद है। मुझे पता था आप ये चीज़ ज़रूर बोलेंगे। बताइए तो फिर। बताइए। हाँ, बताइए। नहीं, टीकू सर का ये कि किसी भी माहौल को कैसे हल्का फुल्का बनाना है, क्योंकि हम जिस टाइम पे शूट कर रहे थे 50 डिग्री में जैसे शूट कर रहे थे, और जैसा क्रू था, एक छोटे से घर में हम 120 लोग के आसपास रहते थे, उधर शूट में पैनिक रहता था, लेकिन जैसे ये सेट पे आते थे इनको माहौल पता था, ये इनको पता है कि किधर क्या हो रहा है, किससे काम हो रहा है, किससे नहीं हो रहा है, किसको गुस्सा आ रहा है, कौन परेशान हो रहा है, लेकिन आके इन्होंने एक जोक मारा, फिर सब रिलैक्स हो गए और फिर काम होना शुरू हो गया। तो वो एक अच्छी चीज़ है, और आप किसी एक्सपीरियंस एक्टर के साथ आप काम करते हो तो आपके लिए वो ब्लेसिंग हो जाती है कि फिर आप कहीं पे धीरे रह जाते हो तो वो आपको सपोर्ट करते हैं कि नहीं नहीं, ये फिल्म अच्छी बनेगी, अच्छे से बनेगी, आप चलो करते रहो, हम साथ हैं तुम्हारे। तो ये बहुत ज़रूरी होता है ना। जी सर, बिल्कुल। मल्हार, आपने एक चीज़ बोली थी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी कि टीकू सर के इतने फॉलोअर्स नहीं है। मैं इस चीज़ को पूरा कॉन्ट्राडिक्ट करूंगी। नहीं, चाहत बहुत है, फॉलोअर नहीं है। इतनी चाहत है कि आज भी एक एक मूवी आ जाए, एक एक सीन पे हंसते हैं। हाँ, डिजिटल फॉलोअर नहीं है, पर ये चाहत तो बहुत है। जैसे ट्रू फॉलोवर्स है। हाँ, ट्रू फॉलोअर्स है। वो इंस्टाग्राम वाले नहीं है, नहीं सिर्फ है, फॉलो फॉर exactly। फॉलो बैक वाले नहीं है। उसमें तो 2 एड्स नहीं मिली मुझे। सो वो होता रहता है, बट उनका बहुत बड़ा फैन फॉलोइंग है, लोग उनको फॉलो करते हैं, उनकी फिल्मों के डायलॉग बोलने वाले लोग हैं, तो ऑफ कोर्स उनका चाहत तो बहुत बड़ा है, और हम उसमें से हम भी एक है। जी सर, मैंने सुना है आप एडवेंचर के बहुत बड़े शौकीन हैं, बाइक्स के बहुत बड़े शौकीन हैं। अभी कौन कौन से ऐसे एडवेंचर हैं जो अभी आपने लाइफ में नहीं किया और बिल्कुल करना चाहते हैं? मुझे 15,000 फीट से प्लेन में ऐसे जंप मारना है। आई वांट टू डू स्काई डाइविंग। ओके। या 15,000 फीट। आपने किया है कभी? नहीं, मेरे को तो हाइट फोबिया है सर, मैं तो सोच के ही अभी बेहोश हो जाऊंगी यहाँ। एक सवाल मैं भी पूछ सकता हूँ आपसे जी। आपका जो लास्ट एडवेंचर था वो दादी के साथ इनको देखना था जो हाथ पकड़ के वहाँ और प्यार हो गया, ये बात थी। ओके, तो वो मूवी में भी थोड़ा सा एडवेंचर हुआ था। हो गया। नहीं, वी वर अ वेरी हैप्पी लॉट, वी एंजॉयड मेकिंग द फिल्म, और हमने बहुत मज़े किए, और वो मज़े आपको दिखाई देंगे जब आप फिल्म देखने जाएंगी। जी सर, बिल्कुल। एक चीज़ मैं जानना चाहूँगी, जैसे मैंने तब भी पूछा था, OTT का ज़माना आ गया है, काफ़ी चीज़ें स्विच हो रही हैं, ये मैं बिल्कुल मानती हूँ। जो लॉयल ऑडियंस है वो अभी भी जाके थिएटर में ही देखती है मूवीज़। जैसे कुछ मूवीज़ होती हैं हमें पता है कि यार ये तो मैं थिएटर में ही जाके देखूँगी, लेकिन आज भी वो ज़माना है जहाँ पर बहुत जल्दी मूवी
पायरेसी का शिकार हो जाती है, ठीक है। बहुत से लोग ऐसे हैं, वो ये सोचते हैं अरे 2 हफ्ते बाद यार आ जाएगी OTT पे, तब जाके देख लेंगे। तो वो जो ऑडियंस में एक शिफ्ट दिख रहा है, उसको आप सिनेमा के वर्जन में कैसे देखते हैं? सिनेमा के वर्जन में कैसे देखते हैं? सिनेमा एज इन मतलब किस हिसाब से इम्पैक्ट कर रहा है वो? अच्छा, ओवरऑल इंडस्ट्री वाइज आप हाँ, वो तो इम्पैक्ट तो कर ही रहा है, क्योंकि इतनी मेहनत से इतने पैसे खर्च करने के बाद अगर आप पायरेसी करते हो तो बहुत बुरी बात है। इट इज़ अ वेरी वेरी बैड थिंग। यू सी, ये ऐसी बात है कि आपके घर में जो पैसे वैसे आपने छुपा के रखे हैं, मैं अंदर घुस के चोरी करके निकल जाऊँ तो आपको कैसा लगेगा? ऐसा ही हर डायरेक्टर को, हर प्रोड्यूसर को लगता है। सी, पायरेसी इज़ अ वेरी बैड थिंग। नाउ वी आर हैप्पी दैट बहुत सारी एजेंसीज काम कर रही हैं पायरेसी रोकने पे, तो लीक ना हो जाए फिल्म, उसके ऊपर काम कर रही है, तो पीपल आर वर्किंग ऑन दैट पार्ट ऑल्सो। पर हम तो इतना ही मानेंगे कि 100-200 रुपये में आपको घर एंटरटेनमेंट मिल रहा है तो प्लीज़ गो एंड वॉच इट। ऐसा है यार, ये फिल्म OTT के ऊपर देखो, थिएटर की फिल्म थिएटर में जाके देखो, इतना सिंपल फंडा है। और आप 500-1000 रुपया एक साल का OTT का दे रहे हो, उससे अच्छा 150 रुपीज़ में अच्छी फिल्म देखने मिल रही है, तो गो एंड वॉच इट फॉर विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। या बिकॉज अ थिएटर एक्सपीरियंस इज अ डिफरेंट एक्सपीरियंस। वो कभी नहीं मरने वाला। वो घर के अंदर तो आपको नहीं मिलने वाला, चाहे इतना बड़ा टीवी क्यों ना हो, यू नो, बट दैट एक्सपीरियंस यू वांट टू गेट, यू नो। Technology बढ़ पायरेसी रही का है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक रेस्टोरेंट है, वहाँ पे 200-500 रुपए की एक डिश मिलती है, और कोई आदमी आके बोले कि मैं ना अंदर से थोड़ा चुरा के लेके आऊँ, ये वाली कढ़ी है और ये चावल है, मैं आपको 20 रुपए में देता हूँ, आप खा लो। तो मेरे को लगता है जो पायरेटेड कॉपीज़ होती है वो ऐसी ही होती है। बहुत बार थिएटर से रिकॉर्ड करके आपको एक्सपीरियंस मिल ही नहीं रहा है, बस आपको ये देख लेना कि फिल्म कैसी है कैसी नहीं है। तो अगर आपको लग रहा है किसी फिल्म के रिपोर्ट्स अच्छे हैं, अगर किसी का वर्ड स्प्रेड अच्छा हो रहा है, तो आप फैमिली के साथ जाइए, एक्सपीरियंस कीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम। जस्ट अ मैटर ऑफ 150 रुपीज़, इतना भी बड़ा नहीं है कि आप ऐसा 7-10 हज़ार का लॉस हो जाता है। 150 रुपये का खर्चा है फिल्म देखने में, तो फिर गो एंड वॉच इट, ऐसा ही है बस। बेशक आप कंफर्म करके जाइए। कई बार ये रहता है यार हम देखने गए अच्छी नहीं निकली, तो आप कंफर्म करके जाइए। पर आप जो जगह जिस चीज़, क्योंकि मैं ये बताता हूँ कि हम साउंड मिक्स करते हैं। मैं कल विस्लिंग वुड्स में था, हम साउंड मिक्स कर रहे थे, थिएटर हमने बुक किया होता, तो मेरे को पता है उसका इम्पैक्ट क्या है, लेफ्ट से क्या रहा है, राइट से क्या रहा है, सेंटर से क्या रहा है, टॉप से क्या रहा है। वो आप पायरेसी में कैसे एक्सपीरियंस करेंगे? हमने जो कैमरा यूज़ किए हैं वो एक दूसरे कैमरा से रिकॉर्ड की हुई कॉपी से आप कैसे एक्सपीरियंस करेंगे वो चीज़ें? एंड इट्स अबाउट एंटरटेनमेंट। आप उसमें ही मिलावट कर लेंगे तो आप हंसने वाले नहीं है पायरेटेड कॉपी देख के। उसमें तो इधर उधर की आवाज़ें भी आ जाती है। सब आ जाती है। अच्छा सर, एक चीज़ मैं जानना चाहूँगी ये 12वीं 13वीं चीज़ है जिसको आपने बोला एक चीज़। हाँ, एक और वो ऐड होता रहता है ना सर। जैसे इंसान की कभी भी सेटिस्फैक्शन पूरी नहीं हो सकती। जैसे आप एक कलाकार हैं, मैं आपसे पूछूं कि सर कब आप सोचेंगे आप एक बड़े कलाकार, आप बोलोगे अभी तो मुझे लाइफ में और कुछ करना है, आपके एडवेंचर भी अभी इतने सारे बच्चे, तो मेरे क्वेश्चन कैसे खत्म होंगे? नहीं, बोल पूछो। मैं मजाक कर रहा था, ये सीरियस हो गई यार। नहीं, बस आप ऐसे बोलो कि सर मैं 5वीं चीज़ ये पूछना चाहता हूँ। ठीक है सर, मैं 13वीं चीज़ ये पूछना चाहती हूँ कि आपने तीनों खान के साथ काम किया है। 13वीं इज अ बैड नंबर। ठीक है, 12वीं चीज़ ये पूछना चाहती हूँ कि आपने तीनों खान के साथ काम वो किया है। तीनों बहुत अच्छे हैं। तीनों बहुत अच्छे हैं। आमिर खान के बारे में हमने एक चीज़ सुनी है कि वो जब भी एक मूवी के सेट पे होते हैं, भले ही वो सिर्फ एक्टिंग कर रहे हैं, लेकिन उनके अंदर जो डायरेक्टर है वो बाहर आता है और वो थोड़ी सी डायरेक्शन में भी हेल्प करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया कि डायरेक्टर से ऊपर जाकर उन्होंने डायरेक्ट किया। नो, इट नेवर, ही इज़ नेवर डन दैट, ही इज़ नेवर डन दैट। ये 14वां क्वेश्चन था। ये वहाँ से अनाउंसमेंट हो गई है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। नहीं, मीन्स ही डज नॉट इंटरफियर इन डायरेक्शन। वो सिर्फ अपनी एक्टिंग पे वो ज़्यादा कंसंट्रेट करते हैं और अपनी एक्टिंग को अच्छी बनाने में, कि वो अच्छे लगें और फिल्म अच्छी लगी, उसलिए ही वर्क्स हार्ड। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन है मेरा ये आपसे कि हंगामा मूवी का एक सीन है जो कि आज तक भी अगर मैं उसे 50 बार भी देख लूँगी ना, मैं 50वीं बार भी हंसूंगी। जहाँ पर वो एक किस होती है और साथ ही साथ करंट लगता है, वो थोड़ा सा इम्प्रोवाइज्ड हुआ था या फिर उसकी बैक स्टोरी क्या है? डायरेक्टर साहब ने बताया कि ये आपको करना, हमने किया। लॉन्गेस्ट किस? यस, द लॉन्गेस्ट किस इन हिस्ट्री इंडियन सिनेमा। उस किस को देखकर तो धर्म जी भी एकदम वो हो गए थे, अरे यार कब खत्म होगी? नेक्स्ट फ्राइडे आ गया।
क्योंकि उनको तो बेचारे को क्या 25-30 सेकंड ही मिली थी ना शबाना जी के साथ। हमको तो क्वाइट सम टाइम। जी तो वो करंट थोड़ा सा नहीं, मसाला it ऐड कर गया। नहीं, इट वाज प्रियदर्शन साहब की थिंकिंग थी वो, और बहुत ही कमाल की फिल्म बनी थी। दैट वाज आल्सो सुपर डुपर हिट। जी डेफिनेटली, मैं चाहती हूँ जय माता जी रेड्स रॉक में ही रॉक करे, बहुत ही बढ़िया। और गुजराती में तो हम देखने जाएंगे, उम्मीद करते हैं कि जल्दी हिंदी में भी देखें। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। सो मच।